ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। अच्छा, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं नबी इस्लाम की वो फील्ड नहीं थी, अगर आपकी वो फील्ड होती तो आप उस फील्ड में भी सबसे टॉप पर होते। ये नबी इस्लाम का ऐब नहीं है। आज अगर कोई नॉन मुस्लिम हमें कहता है कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें एटम बम बनाने का तरीका क्यों नहीं बताया, इसलिए कि नबी इस्लाम हमारे एटम बम बनाने के उस्ताद नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने हमारी हदायत का इमाम बना के भेजा है, आपकी जिम्मेदारी। अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है उस्मान और ये है मारिया, और आज हमारा जो मारिया उस्मान नाम है इनका। तो आज का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है मुफ्ती तारिक मसूद का, जिससे आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है कि उन्होंने कोई गुस्ताखी कर दी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं की। तो अब हम उनका एक वजाहती बयान आया था, वो हम दोनों मिलकर सुनेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने सर इंजीनियर साहब का भी जो रिव्यू है वो लेंगे, मारिया का भी लेंगे, अपना भी लेंगे, और अगर आप लोगों का कोई रिव्यू है तो वो अपने कमेंट में लाजमी बताना है। सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप सब्सक्राइब किया करें ताकि और उसके बेल बाद आइकन को गाइस आपने लाजमी दबाना, ताकि जो भी नई वीडियो है आपको उसकी अपडेट मिले। और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई मतलब वो शक व शुबा में न रहे आप। तो लाजमी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार सिग्नल चूँकि ड्रॉप हो रहे थे तो मैं ये वजाहत रिकॉर्ड नहीं करवा सका जल्दी। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ्र ग्रामर की गलतियां हैं। ग्रामर की गलती है कुरान में। जो मेरी बात है वो ये थी कि आप मेरा क्लिप सुन सकते हैं। ये क्लिप है। ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है। ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से है तो ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। अच्छा, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ज़ाहिरी गलती है कुरान की ग्रामर के अंदर, अव्वल तो मतलब उसकी कोई हिकमत होगी। पहली बात उन्होंने ये की है कि मतलब पहले तो कैटेगोरिकल उन्होंने डिनाई की है कि ये बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर है भी कोई ज़ाहिरी जो हमें नज़र आ रही, शायद हमें समझ ना आई हो, तो हमने उसको भी करेक्ट नहीं किया, हमने इतनी हिफाजत की है उसकी। तो अब मुझे नहीं ख्याल कि इस बात को इतना मतलब बढ़ाना चाहिए था कि यार आपने ये बोल दिया। अभी तक तो कोई इस तरह की बात नहीं की है, और अगर की भी है तो उसको पूरा कवर किया है। हाँ, आगे सुनते हैं। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है, बड़े अपनी ग्रामर उन्होंने बताया सेंटेंस में तंगीन नहीं आती, दो जबर दो से दो पेश नहीं आती, ठीक है, नहीं आते। यहाँ आए हुए पता नहीं क्यों आए हुए, उस वक्त लिखा ही ऐसे था। जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक अगर, अच्छा वो बार बार एक्सप्लेन करें, ज़ाहिरी बोल रहा बंदा साथ साथ, क्योंकि उसको भी पता है कि ऑडियंस किस तरह की है। कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज़ आम कायदों से हटकर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून ज़बर अन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो साहबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूँ कहा ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज़ बता रहा है कि हकीकत में नहीं। हाँ, लैंग्वेज तब मतलब ज़ाहिरी लिहाज से ये आम हम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, 100% हटा हुआ है, यूं कहा है। अच्छा, मैं स्टॉप करूँ, मुझे बताना मारिया, ये इंग्लिश में जो होता है उसमें भी ऐसे होता है, मतलब पुरानी जो लिखी इंग्लिश है उसमें भी कोई एक आधा वर्ड जैसे है वो इस तरह की 15th सेंचुरी 16th जो एलिजाबेथन एज है, और उसके अलावा उस टाइम की जो पढ़ा है लिटरेचर, उसमें इतने वर्ड्स जो थे वो और तरह के थे, लेकिन अब वो वर्ड्स बिल्कुल और हो गए। जैसे आपने एक मशहूर पढ़ा होगा शेक्सपियर का तो सबको ही पता है, बिल्कुल। उसको लिखा जाता था दी की THE की बजाय THY। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। प्रोनाउंसिएशन वो सेम दी था, प्रोनाउंसिएशन तो मतलब था नहीं था, नहीं था, क्योंकि मैंने इसको कई दफा इसी तरह there were lots of words। तो मैं आपको अपने एक उर्दू की ही एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे वो सर सैयद अहमद खान है, उनका जो पुरानी उर्दू की किताबें, पुरानी कहानियां मिलती है ना, तो उनमें उर्दू लैंग्वेज में भी जो पुराने लफ्ज थे ना वो ऐसे थे। होवेगा इज समथिंग लाइक, हाँ, ये मुझे याद आ रहा था कि अगर मैंने वो सर सैयद भी नहीं बल्कि अगर उससे मतलब किसी भी उस टाइम के जो थे पोइट वगैरह, वो भी ये होवेगा। हाँ, ये तो मैं सिर्फ एक वर्ड की एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक्स में, वर्ड्स में, लैंग्वेज में टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं, वो भी मॉडर्न हो जाती है। तो अब अगर उन्होंने ऐसी बात की और वो कितने एक्सप्लेन कर रहा है वो बंदा कि ज़ाहिरी बार बार बोल रहा है कि ज़ाहिरी गलती है, फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, वो पार्ट हमने अब आगे कर दिया, अब हम इंजीनियर साहब की बात सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि तारिक मसूद का तो हमें लग गया पता कि हमें तो कोई इस तरह की बात नहीं लगी। तो देखते हैं कि ये भाई साहब इसमें क्या फरमाते हैं। स्टार्ट करें।
हैंडलिंग हुई, मैं समझता हूं वो जापान के डॉक्टर्स का और साइंटिस्ट का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि वो तो पढ़े लिखे हैं और नबी इस्लाम पढ़े लिखे नहीं है, तो इसके बावजूद दुनिया इनको फॉलो करती है, उनको इंटरेस्ट के तौर पे सुनती है, लेकिन फॉलो रसूलुल्लाह को करती है। अब बेसिकली तो नबी इस्लाम की शान के एतबार से ये बात कर रहे थे, लेकिन ये कंपैरिजन करवाना बिल्कुल गलत है। उन डॉक्टर्स की फील्ड अपनी जगह है, नबी इस्लाम की वो फील्ड नहीं थी। अगर आपकी वो फील्ड होती तो आप उस फील्ड में भी सबसे टॉप पर होते। ये नबी इस्लाम का ऐब नहीं है। आज अगर कोई नॉन मुस्लिम हमें कहता है कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें एटम बम बनाने का तरीका क्यों नहीं बताया, इसलिए कि नबी इस्लाम हमारे एटम बम बनाने के उस्ताद नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बना के भेजा है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी। और ये चीज नबी इस्लाम ने बड़ी खोल कर क्लैरिफाई की थी अपने उम्मतियों को, और कोई शर्म महसूस नहीं की। वो आखिरी हदीस है जो मैंने इस टॉपिक में बयान करनी है, और ये भी मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। सही मुस्लिम में ऊपर तले 3 अहादीस हैं इकट्ठी। अच्छा, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है, रेफरेंस लाजमी देते हैं अपनी वीडियो इन अहादीस के ऊपर बाब इमाम नबवी ने बांधे हैं, पिक्चर भी लगा, वो भी 8 से 600-700 साल पहले, क्योंकि इमाम मुस्लिम सिर्फ हदीसें लिखते थे, बाब भी बताते हैं। और बाब पता क्या बांधा है? किन मामलात में रसूलुल्लाह की इताअत वाजिब है और किन में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें नबी इस्लाम की पैरवी वाजिब नहीं है उम्मत के ऊपर। उसके लिए 3 हदीसें लेके आए। बड़ा मशहूर वाक़या है, नबी इस्लाम जब मदीना शरीफ गए तो मदीने के लोग खजूरों वाला अच्छी फसल हासिल करने के लिए खजूर का नर और मादा का मिलाप फिजिकली खुद करवाया करते थे। आज भी ये सिलसिला जारी है उस तरीके से। तो नबी इस्लाम ने जब ये अमल देखा तो आपने फरमाया अगर ऐसा ना करो तो फिर क्या होगा। उनका या रसूलल्लाह फसल कम हो जाती है, इसलिए हम इस तरह करते हैं, 2 बीज मिलाते थे। आप अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। आपने ना तो उन्हें मना फरमाया था और ना इसके ऊपर कोई एम्फसाइज किया था, सिर्फ आपने कहा कि अगर ऐसा ना करो तो क्या है। उन्होंने ऐसे हुक्म ही समझा था बस। उस साल जो है वो फसल कम हो गई खजूर की, शिकायत लेके हुजूर के पास आ गए। देखें उस जमाने में कोई 295C इस तरह नहीं लगती थी। आगे कहा या रसूलल्लाह, वो आपने कहा था देखें हमारी तो फसल ही कम हो गई है, कोई गुस्ताखी नहीं शुमार हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया था, मैंने तो एक मशवरतन बात की थी। वअंतुम अअलमु बिअमरि दुनियाकुम, तुम दुनिया के कामों को बेहतर समझते हो। फिर आप अलैहिस्सलाम के साथ अल्फाज हैं, अगर मैं अल्लाह के रेफरेंस से तुम्हें कोई बात बताऊं तुम्हारे दीन के हवाले से, वो तुम ले लिया करो। अगर मैं तुम्हारे दुनियावी कामों में तुम्हें कोई मशवरा दूं, वअंतुम अअलमु बिअमरि दुनियाकुम, तुम अपने दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर जानते हो। अच्छा, ये इधर स्टॉप करूं। अगर आजकल के जमाने में कोई ये बात बोले तो उसके ऊपर तो गुस्ताखी का फतवा लगा देंगे, गला काट देंगे इसका। और ये कितनी बड़ी हदीस है, अगर ये कोई मौलवी मतलब बयान करेगा का कभी, ये कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये बयान? एंड द थिंग इज कि कंपैरिजन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जो हमारे पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जब सबसे आला दर्जा दिया है अल्लाह ने, और उनका कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता। हम चाहे किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के साथ अगर उनको मिलाएं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। बीइंग अ मुस्लिम हम किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं और सकते। उन्होंने मिसाल दे रही ना कि दुनिया के अमरों को तुम, मतलब जो अमर अरबी का वर्ड, दुनिया के अमल को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। देखिए मतलब एक जो अगर प्रॉफिट को मैथ्स नहीं आता तो वो मैथ्स वाले बंदे के पास भेजेगा, ऑब्वियसली वो खुद तो नहीं मैथ्स पढ़ाने लग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर और जिम्मेदारियां होती हैं। उसने दीन फैलाना होता है, उसने अखलाकी तरबियत करनी होती है, और काफी हजारों काम होते हैं। तो ये बहुत अच्छी है इसलिए उन्होंने बयान किया। अभी एक और सुनते हैं आगे। थोड़ा तो एक्सपीरियंस नहीं था ना, आपका एक्सपीरियंस था फसल का नहीं था चराने का, और आपने इस बात को करते हुए कोई इस हवाले से एम्बैरेसमेंट भी महसूस नहीं की। तुम अअलमु बिअमरि दुनियाकुम, तुम दुनिया के कामों को बेहतर समझते हो मुझसे। तो आंदा मैं जब कोई मशवरा दूं तुम्हारी दुनिया का, तो तुम अपने एक्सपीरियंस को देखा करो और दीन के हवाले से मुझे फॉलो किया करो। ये जनाब हदीस अगर मुस्लिम शरीफ में ना होती तो दीन का बहुत बड़ा चैप्टर उससे आप महरूम हो जाते। वैसे तो कुरान हकीम की कई आयात भी इसके ऊपर गवाह हैं। सूरह बनी इसराइल में जो 9th कमांड है, वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म हासिल ना हो जाए। बेशक आंख, कान और अक्ल, दिल हो या दिमाग, कोई भी चीज इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इसमें भी यही चीज बयान हुई थी कि आपने इल्म की पैरवी करनी है। लेकिन नबी इस्लाम ने सही मुस्लिम में जो ये ऊपर तले 3 हदीस हैं, इसमें तो बिल्कुल खोल कर बयान कर दी ये बात कि दुनियावी मामलात में तुमने खुद अपने मामलात को लेकर चलना है। लिहाजा आज अगर कोई नॉन मुस्लिम कहे ना कि नबी इस्लाम ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुसलमानों को क्यों नहीं सिखाई, तो आपने उनको कहना है कि हमारे नबी ने कहा था कि अपने दुनियावी मामलात को तुम बेहतर समझते हो, मेरी जो ड्यूटी है वो आखिरत से मुताल्लिक तुम्हारी एजुकेशन करना है। ये लादा बात है, कुरान में साइंटिफिक फैक्ट्स भी आए हैं, मैथमेटिक्स भी आई है, लेकिन कुरान ना तो साइंस की किताब है ना मैथ्स की किताब है
یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے, یہ سائنس کی کتاب ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں. سائنس کی کتاب نہیں, سائنس کی کتاب ہے. تو یہ کلیریفیکیشن ہونا ضروری ہے. لہذا جب یہ اس طرح کا کمپیریزن کوئی کروا رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے. ہاں, آج کے دور میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا, پھر اس دور میں جتنے علوم ہیں ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے ٹاپ پہ آپ علیہ السلام کی ذات کو رکھتا. ہاں, لیکن جس زمانے کے لیے آپ علیہ السلام آئے تھے اور جس مقصد کے ساتھ, اس میں آپ علیہ السلام ایسے پرفیکٹ ہیں کہ آپ سے پہلے نہ کوئی اتنا پرفیکٹ آیا, اور آپ کے بعد آنے والے تو آپ کے ویسے ہی امتی ہیں. بالکل. اچھا, یہ ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں, اور بات تو یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس ٹائم کے لحاظ سے ان کا نالج بہت بہت ایکسٹریم پہ تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ ایک تو مطلب عورت کو پہلے پیدا ہوتی مطلب دفنا دیا کرتے تھے, نحوست پہلے ہوئی تھی ہر جگہ پہ کہ مطلب یہ چیز منحوس ہے, سپرسٹیشس تھی بہت زیادہ, وہ کالی بلی والے اور پتہ نہیں کیا کیا بت پرستی تھی, عجیب و غریب طرح کے ان کے رواج تھے. تو ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس علم ہے لیکن پیپل فالو ہم, تو اگر ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ نام بھی لکھا ہوتا ہے, بڑی بڑی لائبریریز کے اندر نام لکھا ہوتا ہے, تو وہ ان کی اخلاقیات کے اوپر لکھا ہوتا ہے, علم کے بنیاد پہ نہیں لکھا ہوتا. کہ مطلب ہاں علم تو تھا, آپ کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مطلب ڈاکٹری کا علم تھا اور یہ والا علم تھا. اس کے ساتھ ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے بالکل بھی. کمپیریزن کی بات ہی نہیں ہے. بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو ان کے پاس ہر چیز کا علم ہو, کیونکہ obvious بات ہے وہ ہماری طرح ایک نارمل ہیومن بینگ نہیں ہے نا, تو ان کے اندر ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے کہ ہر چیز کا علم ہے, لیکن ان کے لیے اصل کام, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں انسان بنانا, مطلب ہمیں دین پھیلانا. میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی مطلب وہ پوچھ رہا تھا یجوج مجوج کے بارے میں, کوئی ابن عباس سے, وہ ایک مطلب تابعی ہیں, صحابی ہیں میرے خیال سے. تو انہوں نے بولا تھا کہ اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا تو تم اپنے دین سے ہی الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, یعنی کیونکہ آپ کا مائنڈ اس لیول پہ ہوتا نہیں ہے کبھی نا اتنے نالج کے لیے. یعنی اگر آپ گاؤں میں جا کے کسی کو اچانک بول دیں کہ یار تم ویڈیو کال پہ مجھ سے مطلب کوئی بندہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے یا کہیں بہت دور بیٹھا ہوا اس سے بات کر سکتے ہیں, یورپ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ایک دفعہ پہلے شوق ہوگا جس نے کبھی موبائل دیکھا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ بالکل ہی جس بندے کے پاس نالج نہیں ہے, بہت زیادہ نالج کو سامنے ریویل کر دو گے, تو وہ ہر کسی کو مطلب برداشت نہیں کر پاتا, ہضم نہیں کر پاتا نالج. تو اس لیے ہو سکتا ہے نالج ہو, بتایا نہ ہو, یہ بھی مطلب مائٹ بھی پاسبل ہے. تو طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہماری سپورٹ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, ان کو مطلب فل سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ان کی دینی خدمات تو اپنی جگہ پہ ہیں نا, اختلاف تو اپنی یہ جگہ ہے کہ آپ پلیز کوئی بھی اسکالر ہے یا کچھ بھی ہے, وہ ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے اگر کچھ بھی بتا رہے ہیں تو آپ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ پکڑا کریں. اب جیسے ہماری بھی آپ باتوں کو پکڑیں گے اوبویسلی, تو ہم چاہتے ہیں آپ ہماری اصلاح کریں, آپ ہماری اصلاح کرنے کے لیے. اصلاح کرنے کے طریقے جو ہوتے ہیں وہ اچھی زبان میں کرتے ہیں, اچھے حالات میں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے دین میں جو پروفٹ ہے انہوں نے کیا بتایا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. تو اگر تم لوگ مطلب تلواریں نکال لو گے, بندوقیں نکال لو گے, حملہ کر دو گے, تو مطلب غیر مسلموں کو بھی تمہارا گندا ویو جائے گا. اور کوئی بھی بندہ اگر نا دین پہ ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے, ہم جیسا عام بندہ جس کو اتنا علم نہیں ہوتا, لیکن ایٹ لیسٹ وہ کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, تو ہم بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم یہ ویڈیوز خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے ہم اگلا کیا ٹاپک ہونا چاہیے آپ نے ہمیں سجیسٹ کرنا ہے. بہت لمبی ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے, اور چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے. اور تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.